नमस्कार, यूनियन चैनल में आपका स्वागत है। आज की एजुकेशनल वीडियो में हमारा टॉपिक है हमें संसद क्यों चाहिए, यानी हम संसद की भूमिका और इसके गठन के बारे में अध्ययन करेंगे। आओ टॉपिक शुरू करते हैं। हम भारतीय को इस बात पर गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे स्वतंत्रता कालीन इतिहास में संघर्ष के द्वारा प्राप्त हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। राष्ट्रवादी नेताओं ने यह मांग की कि विधान पालिका में चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए जिन्हें बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार हो। 1909 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा विधान पालिकाओं के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय नेता इस एक्ट से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि मतदान का अधिकार बहुत सीमित लोगों को दिया गया था। 1919 एवं 1935 के एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की संख्या बढ़ी, परंतु वयस्क मताधिकार लागू नहीं किया गया। भारतीय नेताओं ने वयस्क मताधिकार की मांग की और जब उन्हें संविधान निर्माण का अवसर मिला तो उन्हें वयस्क और सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया। आम लोगों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के समूह से मिला। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। साधारण शब्दों में देश की केंद्रीय विधायिका को संसद कहते हैं। भारतीय संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बना है। राष्ट्रपति के अतिरिक्त भारतीय संसद द्विसदनीय है। इसके दोनों सदनों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है। नंबर 1, राज्यसभा। यह संसद का ऊपरी सदन है। इसकी अधिकतम संख्या 250 निश्चित की गई है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें से 233 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो चुकी है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं और उसके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने की उम्र 30 वर्ष या अधिक है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, जो श्री वेंकैया नायडू हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने में से एक उपाध्यक्ष भी चुनते हैं, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को संपन्न करता है। वे श्री हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करके संसद को इस पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। नंबर 2, लोकसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। इसमें अधिक से अधिक 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 545 है। इसमें 530 सदस्य विभिन्न राज्यों के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 13 सदस्यों का चुनाव केंद्र शासित क्षेत्रों में से होता है। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति यह अनुभव करे कि एंग्लो इंडियन जाति के किसी सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ है तो वह 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, परंतु प्रधानमंत्री को सिफारिश पर राष्ट्रपति इसे पहले भी भंग कर सकता है। लोकसभा का सदस्य बनने की उम्र 25 वर्ष है।
वर्तमान में 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी हैं। लोकसभा में ही पहले धन विधेयक पेश किया जा सकता है और अविश्वास प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। संसदीय प्रक्रिया के नियम। संसदीय प्रक्रिया के नियम जिन नियमों के अनुसार संसद की कार्रवाई का संचालन होता है उन्हें संसदीय प्रक्रिया के नियम कहते हैं। इस प्रक्रिया में निम्न शब्द हैं। नंबर 1, प्रश्नकाल। संसद के सत्र के दौरान प्रतिदिन कार्रवाई का पहला 1 घंटा यानी 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, जिसमें संसद के सदस्य मंत्रियों और प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, प्रश्नकाल कहलाता है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वे कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी कमियों के प्रति आगाह किया जाता है। सरकार से सवाल पूछना भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। नंबर 2, शून्यकाल, जीरो पीरियड। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय सामान्यतः शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। अक्सर यह 5 से 15 मिनट तक चलता है। इस काल में उठाए गए मामलों के संदर्भ में नियमों का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इस काल में सभी सदस्यों को बोलने का समान अवसर दिया जाता है। नंबर 3, तारांकित व अतारांकित प्रश्न। जिन प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं और जिन प्रश्नों का उत्तर लिखित में दिया जाता है उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। नंबर 4, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के अनुसार सदस्य सरकार का ध्यान किसी विशेष समस्या की ओर दिलाना चाहते हैं। अध्यक्ष के द्वारा निश्चित समय पर संबद्ध विषय पर विवाद हो सकता है। नंबर 5, स्थगन प्रस्ताव। यदि कोई गंभीर घटना घट जाती है जिसके लिए विपक्ष सरकार को दोषी ठहराना चाहता है, स्थगन प्रस्ताव पर विचार करने के लिए शाम के 4 बजे का समय निर्धारित किया जाता है। नंबर 6, अविश्वास प्रस्ताव। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है। यदि लोकसभा इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ऐसे ही स्थानापन्न प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव भी संसदीय प्रक्रिया के अंग हैं। आपके संसदीय क्षेत्र के सांसद या एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन हैं? कमेंट में बताएं। यदि हरियाणा राज्य से हैं तो वीडियो के अंत में उनके नाम बताए जाएंगे, अतः वीडियो को पूरी सुने। पहले संसद की भूमिका या कामों का वर्णन करते हैं। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। हाँ, कुछ अन्य कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विधायी शक्तियां। संसद केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विषयों पर कानून बनाती है। यह साधारण और धन विधेयक दोनों प्रकार के विधेयक पारित करती है। यह संविधान में संशोधन करती है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को भी संसद में शीघ्र अनुमोदन कराना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा को भी संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक है। नंबर 2, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद सदस्य ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आदि के माध्यम से
सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। सरकार की नीतियों के विषय में विचार विमर्श करने के लिए संसद सर्वोच्च संस्था है। सरकार सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि संसद में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। नंबर 3, वित्तीय शक्तियां। संसद राष्ट्र के धन पर नियंत्रण रखती है। वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पहले बजट संसद में पेश किया जाता है। संसद इस पर विचार करके अपनी स्वीकृति देती है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार जनता पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती और न ही धन खर्च कर सकती। नंबर 4, न्यायिक शक्तियां। संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को यदि वे अपने कार्यों का ठीक प्रकार से पालन न करे तो महाअभियोग लगाकर अपने पद से हटा सकती है। संसद के दोनों सदन सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के कार्यों को हटाने का प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। कुछ अन्य पदाधिकारियों को पद से हटाए जाने के प्रस्ताव भी संसद द्वारा किए जाते हैं। नंबर 5, संसद के निर्वाचन संबंधी अधिकार। संसद राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। लोकसभा अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करती है तथा राज्यसभा अपने डिप्टी चेयरमैन का चुनाव करती है। संसद राष्ट्रीय नीतियों को निर्धारित करने के साथ कई अन्य कार्य भी करती है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जिसमें सामान्य जाति के 412, अनुसूचित जाति के 84 और 47 सांसद एसटी जनजाति से हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, इसमें 10 एमपी हैं। नंबर 1, अंबाला से श्री रतनलाल कटारिया। नंबर 2, कुरुक्षेत्र से श्री नायाब सिंह सैनी। नंबर 3, करनाल से श्री संजय भाटिया। नंबर 4, सोनीपत से श्री रमेश चंद्र कौशिक। रोहतक से श्री अरविंद कुमार शर्मा। गुड़गांव से श्री राव इंद्रजीत सिंह। फरीदाबाद से श्री कृष्णपाल। भिवानी महेंद्रगढ़ से श्री धर्मवीर सिंह। हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह और सिरसा से श्रीमती सुनीता दुग्गल। भारत की कुल आबादी का लगभग 50% महिलाएं हैं, लेकिन भारतीय संसद में महिलाओं की संख्या की दर बहुत कम रही है। भारत की पहली संसद में 4% महिलाएं थी। 16वीं लोकसभा में 12% और अब 17वीं लोकसभा में 14.8% महिलाएं हैं। कुल 78 महिलाएं सांसद हैं। भारत में उचित हिस्सेदारी वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वाले सांसद क्या उनसे संबंधित मुद्दे उठाते हैं? क्या संसद में 33% महिला के आरक्षण में सभी राजनीतिक एकमत हैं? क्या सांसदों को जितना वेतन भत्ते सुविधाएं मिलती हैं वे जनता के लिए उतना प्रतिफल देते हैं? वे वास्तव में सेवक हैं या राजा? कुछ ऐसे अनसुलझे प्रश्न हैं जिन समस्याओं का समाधान का उत्तर पाना सरल नहीं है, पर समय अनुसार और लोगों की जागरूकता व संघर्ष से जैसे हम आज की स्थिति में पहुंचे हैं। आज भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ लोकतंत्र है। आगे भी भारतीय संसद के सुनहरे अवसर आएंगे। हमें आशावादी रहकर शिक्षित भारत और उन्नत भारत के प्रयासरत रहना होगा। आज के छात्र ही भविष्य के नेता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।